Good morning, everyone. Welcome back in our next session of chapter number 9, The Cat's Paradise. The Cat's Paradise, you have all understood this. What is the Cat's Paradise? What is the meaning of paradise? Paradise is a heaven. तो cats का heaven, cat का heaven क्या था? जितना हम पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग कैट का हेवन क्या था? कैट्स हेवन इज आंट Rina's home. Aunt Rina's home is the mistress of Rina's home is a cat's paradise. Here we see that in the beginning the cat wanted to run away in the house from the house of Rina, Aunt Rina, because it was tired and bored of the life of comfort provided by Aunt Rina. इसलिए वो बाहर जाना चाहती थी और बाहर की लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। बट जब वो बाहर चली जाती है, बट जब वो बाहर की लाइफ में एंटर करती है तो उसको वहाँ पे सब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसको भूख लगती है तो उसको खाना नहीं मिलता है, क्योंकि उसे वहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा फ्रेश मिलता था और बाहर उसको सबका झूठा नीचे पड़ा हुआ। तो शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन आउटसाइड एरिया, बट फिर भी she was try to leave there. Now look it, उसका एक फ्रेंड भी बन गया है वहाँ पे, टॉम कैट नाम से एक मेल कैट है जो उसकी फ्रेंड बन गया है। नाउ लेट्स सी आगे की स्टोरी में क्या होता है। नाउ टर्न द पेज, वी हैव लर्न द पेज नंबर 27 and 28. Today we will read the chapters 9th, The Cat's Paradise, on page number 29. Let's see in a further story about the cat. Here in the last we leave the chapter that he said food for wild cats are in the garbage. इसमें जो cat थी वो कहाँ पर कूद जाती है? He jumped in the house. Jumped inside the house to grab the food. The man chased her out. Then the cat dropped the piece of fried fish and ran for her life. His friend, the tomcat, was quick to teach her that the food on the table was kept only for humans. Okay, and then the food for wild cats are in the garbage. Now what happened in the next? द फूड हंट बिगन. अब जो फूड की जो शिकार था, जो फूड की जो तलाश थी वो शुरू हो चुकी थी. वो शुरू कर दी थी किसने? टॉम कैट ने और कैट ने, बिकॉज द कैट वॉज सो हंग्री. माई स्टमक बिगन टू कंप्लेन. वॉट शी सेज? शी सैड दैट कि माई स्टमक बिगन टू कंप्लेन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसके पेट में भूख से शिकायत करना शुरू कर दी. स्टमक मतलब होता है हमारी बेली, पेट. उसने शिकायत कैसे करी? सब जब भूखे होते हैं हमारे पेट में भी बहुत ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं. ऐसे ही जो कैट है उसके पेट में भी क्या होने लगा है? कंप्लेन स्टार्ट कर दी है. माई फ्रेंड कंसोल्ड मी सेइंग दैट आई शुड वेट अंटिल नाइट एंड क्लाइम डाउन द रूफ्स ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड सर्च इन द गार्बेज बिन्स. What the cat said? Cat said that my stomach began to complain, and my friend, who is the friend, who was a friend of the cat, the tomcat. Tomcat consoled. Consoled मतलब उसको comfort feel कराने की कोशिश कर रहा था कि wait करो, अभी हम food तलाश करेंगे. Consoled her, saying that he should wait. उसको wait करना चाहिए. दैट यू शुड वेट अंटिल नाइट, जब तक रात नहीं हो जाती तब तक उसको वेट करना है. एंड क्लाइम डाउन द रूफ्स ऑन टू द स्ट्रीट, और हम छत से उतर कर नीचे ना आ जाते गलियों पर. एंड सर्च इन द गार्बेज बिन्स, और दम हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे फूड इन द गार्बेज. गार्बेज में हम फूड को सर्च करेंगे. Now look it again. The food hunt began. My stomach began to complain. My friend consoled me, saying that I should wait until night and climb down the roofs onto the streets and search in the garbage bins. What is the theme this on this paragraph is this? कि उन्होंने
फूड की तलाश करना स्टार्ट कर दिया था और जो केट थी उसको बहुत तेज़, ही वॉज सो हंग्री एंड हर फ्रेंड टॉम कंसोल्ड हर सेइंग दैट यू शुड वेट, तुम्हें वेट करना होगा अंटिल द नाइट तक, एंड देन वी विल क्लाइम डाउन द रूफ ऑन टू द स्ट्रीट एंड देन सर्च द गार्बेज बिन्स, search in the garbage bins. Waiting and watching patiently was really painful. What she says कि इंतज़ार करना, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना और देखना, पेशेंटली, पेशेंट के साथ देखना, was really painful, बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा आपको सब्र से काम करना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर हंग्री. जब आप हंग्री हैं, जब आप भूख लग रही है आपको और आपको वेट करना है, वॉच करना है कि कब रात होगी, कब हम फूड हमें मिलेगा. देन पीपल हैड बिगन टू पुट द गार्बेज आउट. पीपल ने कब तक उन्हें वेट करना है कि जब तक रात हो गई है, रात हो चुकी है और पीपल ने अपने अपने जो खाना बचा हुआ है उनका वो सब गार्बेज फेंकना शुरू कर दिया है बाहर. हैड बिगन टू पुट द गार्बेज आउट, घर से बाहर अपना गार्बेज फेंकना शुरू कर दिया है. आई लुक्ड इनसाइड द गार्बेज बिन एंड कुड फाइंड ओनली ड्राई बोन्स, वेजिटेबल्स, पील्स, डस्ट एंड रबिश. वॉट द कैट सेइंग दैट, यहाँ आई जो है वो केट के लिए आए. केट अपनी स्टोरी बता रही है. आई लुक्ड इनसाइड, जब उसने गार्बेज के अंदर देखा, झाँक कर देखा, देखी है द डस्टबिन इज़ देयर. उस गार्बेज में जब उसने देखा, वॉट शी फाउंड दैट ओनली ड्राई बोन, सूखी हुई हड्डियाँ जो खाई हुई थी, उसमें कुछ भी मीट या फ्लैश नहीं लगा हुआ था. वेजिटेबल्स, पील्स, और सिर्फ सब्जियां नहीं थी, सब्जियों के पील्स थे. पील्स मतलब उसके छिलके थे. डस्ट थी, घर की गंदगी, डस्ट थी. एंड रबिश, वहाँ का कूड़ा करकट था. आई विश फॉर द फ्रेश मीट दैट वॉज सर्व टू मी इन आंट सीनाज हाउस. और उसको क्या है कि विश थी वही फ्रेश खाने की, वो फ्रेश मीट की जो डेली वो कहाँ उसको सर्व किया जाता था, आंट रीनास के हाउस में. बिकॉज आंट रीनास के हाउस में उसने कभी गार्बेज खाया ही नहीं. उसने हमेशा फ्रेश फिश खाई, फ्रेश मीट खाया जो उसके लिए चूज़ किया जाता था, और बहुत अच्छे से वो अपना, उसका एक्सीलेंट फूड होता था और उसी चीज़ की वो विश कर रही थी. बट देयर वॉज नो सच टाइप ऑफ फूड अवेलेबल इन द गार्बेज. मीन वाइल माई होल बॉडी बिगन टू शिवर इन द रेन. और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी थी वो शिवर करने लगी इन द रेन. बारिश स्टार्ट हो गई थी और वो शिवर मीन्स वो काँपने लगी थी. कैसे काँपने लगी थी वो, क्योंकि रेन हो रही थी, उसको ठंड लग रही थी. उसको अपने सॉफ्ट मुलायम बिस्तर पर सोने की आदत थी, और जो उसके लिए कहीं भी उसका कोई घर नहीं था, वह सड़क पर थी, रोड पर थी. देयर वॉज नो बेड, नो पिलोज आर देयर. हाउ आई विश टू गो बैक होम. I began to weaken with hunger. Then Tomkit asked me with a strange voice, "Do you want to go home? You have had enough here?" Now how I wished, what the cat said, how, मैं कैसे विश कर सकती हूँ घर वापस जाने की. I began to weaken, मैं weaken होना शुरू हो गई हूँ. began यानी स्टार्ट होना. मेरा जो बॉडी है, मैं वीक होती जा रही हूँ विद हंगर, भूख से, क्योंकि मुझे खाना नहीं मिला है, मुझे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है. आई वॉज नॉट हैबिचुअल फॉर दिस एटमोसफेयर एंड आई विल स्टार्ट टू बी अ वीकर देन बिफोर विद हंगर. देन टॉम कैट आस्क्ड, तभी उसका फ्रेंड जो टॉम कैट है उससे पूछता है, आस्क्ड मी विद अ स्ट्रेंज वॉइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वॉइस में, डू यू वांट टू गो होम, क्या तुम अपने घर जाना वापस चाहती हो, यू हैव हैड इनफ हियर. Then I replied, "Oh yes." Then the cat replied, "Oh yes, I certainly do." मैं निश्चित रूप से जाना चाहती हूँ. But I am lost. लेकिन मैं खो चुकी हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है. How can I find my house? मैं अपने घर का पता कैसे लगा सकती हूँ. How can I find my house? Here we see that first of all, in the beginning of the chapter, the cat wanted to run away because it was tired and bored of the life of comforts provided by Aunt Rina. और जब वो बाहर आ गई है तब वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कंफर्ट नहीं हो पा रही है. उसको वापस अपने कंफर्टेबल एरिया में वापस जाना है और उसको अपनी लाइफ रीना के साथ ही रहनी है, क्योंकि वहाँ ना तो उसको अच्छा खाना मिल रहा है, ना ही उसको अपना बेड मिल रहा है. और शी वॉज शिवरिंग इन द रेन. Then Tomcat said,
A cat as weak as you isn't mad for the life of freedom. तब जब उसने कहा कि I certainly do, yes, I want to go back at my home, then the tomcat replied that a cat as weak as you, एक cat जो कि तुम्हारी तरह कमज़ोर है, वो कभी भी फ्रीडम की लाइफ नहीं जी सकती. isn't mad, उसके लिए जो फ्रीडम की लाइफ है वो नहीं बनी है. इट मीन्स दैट कि तुम कभी फ्रीडम की लाइफ नहीं जी सकती. तुम्हें वही अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत है. तुम्हें हर चीज़ पहले से ही अवेलेबल हो जाती है. तुम्हें उस सब की आदत है. दैट्स वाई यू कांट बी मैड फॉर द लाइफ ऑफ फ्रीडम. आई नो वेयर यू लीव, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो. आई विल टेक यू बैक टू योर डोर, मैं तुम्हें तुम्हारे डोर पर वापस ले जाऊँगा. हेयर द डोर मीन्स योर हाउस, योर होम. मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा. सो डोंट यू वरी. As promised, he took me to my house and without any emotions he said goodbye then. और जैसा कि टॉम कैट ने उसे प्रॉमिस्ड किया था कि ही नो वेयर माई हाउस इज़ देयर, वेयर द कैट्स हाउस, वो उसको वहाँ ले जाता है. ही टुक हर टू हर हाउस एंड विदाउट एनी इमोशंस, और बिना किसी इमोशंस के. इमोशंस कैसे इमोशंस, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड बन चुकी थी और वो उसके साथ रह रही थी. तो बिना किसी इमोशंस के साथ उससे कहता है गुड बाय देन, अब तुम जाओ, बाय. नो आई प्रोटेस्टेड, आई शेल नॉट लेट यू गो, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी. कौन कह रहा है ये? कैट कह रही है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी. आई शेल नॉट लेट यू गो, प्लीज़ कम विद मी, प्लीज़ मेरे साथ आओ. माई मिस्ट्रेस इज़ अ वेरी गुड वुमन, मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो मैम है, वो इज़ अ वेरी गुड वुमन, वो बहुत ही अच्छी वुमन है, बहुत ही अच्छी है, बहुत केयरिंग है. बिफोर आई कुड कंप्लीट माई सेंटेंस, इससे पहले कि वो कैट जो अपना सेंटेंस कंप्लीट करती कि माई मिस्ट्रेस इज़ अ वेरी गुड वुमन, और वो उसको कहना चाहती होगी शायद ऐसा कि वो तुम्हें भी रख लेगी और तुमसे भी बहुत प्यार करेगी, बहुत केयर करेगी, हम लोग साथ रहेंगे. बट बिफोर शी कुड कंप्लीट her sentence, the tomcat meowed angrily. Meowed means the sound of a cat voice. तो cat जो है बहुत एंग्री हो जाती है और एंग्रीली कहती है म्याओ. देन व्हाट आर यू सेइंग फ्रेंड, कि तुम क्या कह रही हो दोस्त. आई वुड नॉट बी कम्फर्टेबल इन दैट होम, मैं कभी भी इस घर में कम्फर्टेबल नहीं रहूँगा. वाई ही सेड लाइक दैट, वो क्यों ऐसा कहती है. टॉम सेड वाई, बिकॉज वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसको फ्रीडम रहने की आदत है. वो एकदम फ्री रहना चाहता है, फ्री रहना अच्छा लगता है उसको कभी भी कंफर्टेबल लाइफ पसंद नहीं है. और जो कैट है, देखिए आपने ऊपर वाली लाइन में देखा, डू यू वांट टू गो होम, इन द अपर लाइन्स. नाउ लुक इट हियर, शी मार्क दैट, जब वो कहता है टॉम कैट आस्क्स मी विद स्ट्रेंज वॉइस, डू यू वांट टू गो होम, यू हैव हैड इनफ हियर. वो ऐसा क्यों कहता है. वाई ही सेड लाइक दैट. द टॉम कैट सेड दीज वर्ड्स टू कैट बिकॉज ही थॉट द कैट वॉज लॉस्ट एंड स्केयर्ड इन द स्ट्रीट and wanted to return to the safety and the comfort of its mistress' house. But just opposite, Tomcat hates that life in which the cat wanted to live. And here she offered him, here in this line, I shall not let you go, please come with me, my stairs, it's a very good woman. Here she wanted to let him live with him, but he didn't like the life of comfortable, he liked the life with the freedom. और उसको रीनाज, जो आंट रीनाज हैं, उनके घर में वो फ्रीडम नहीं मिल सकती थी. वो हमेशा फ्री रहना चाहता था अपनी लाइफ में. सो दैट्स वाई ही वॉज एंग्री, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है. और क्या कहता है वो उससे, व्हाट आर यू सेइंग फ्रेंड, कि तुम क्या कह रही हो. आई वुड नॉट बी कम्फर्टेबल इन दैट होम, आई कैन नेवर बी एज फ्री एज आई एम नाउ, मैं इतना फ्री यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जितना कि मैं अभी हूँ. आई एम नॉट रेडी टू लिव देयर, आई एम नॉट रेडी, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ रहने के लिए. सो गुड बाय. विद दीज वर्ड्स ही रैन ऑफ, इन्हीं वर्ड्स के साथ वो रैन कर जाता है, भाग जाता है. एंड क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, और क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ मीन्स छत पर चढ़ जाता है. एट होम
in the next at home, in the next paragraph, the last paragraph. Yes, in the last paragraph, एट होम आंट रीना शाउटेड इट मी. एट होम जैसे ही वो पहुंची घर पर, कौन, कैट पहुंची, आंट रीना शाउटेड मी, शाउटेड इट मी, और रीना उस पर चिल्लाने लगी फॉर डिसअपियरिंग. डिसअपियरिंग मतलब वो अचानक कहीं गायब हो गई थी. डिसअपियरिंग यानी गायब हो जाना. गोइंग अवे सडनली ऑल डे एंड नाइट. क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि वो डिसअपेयर हो गई थी पूरे दिन और रात के लिए. आई एक्सेप्टेड द पनिशमेंट. मैंने उनकी जो पनिशमेंट थी, कैट कह रही है, मैंने पनिशमेंट जो थी वो एक्सेप्ट की. एंड वॉज सो हैप्पी टू गेट बैक टू द कम्फर्टेबल एंड द फैमिलियर वार्थ. और वो जाकर बहुत खुश थी अपने घर वापस आकर. कौन से वापस? जहाँ पे उसे बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाता है और वो फैमिलियर रहती है. वो उसके अपने बच्चे की तरह रखती है आंट रीना. सो he was very happy, she was very happy to live there. I thought happily about the lovely meal waiting for me. और मैं सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि जो लवली मील है वो मेरा इंतज़ार कर रहा था. I was in my own paradise. और मैं अपने पैराडाइज में वापस आ गई थी. पैराडाइज मतलब आंटीनाज होम. पैराडाइज होता है हेवन. और जो कैट्स होती हैं, मोस्टली जो कैट्स होती हैं, जो वाइल्ड कैट्स होती हैं, उनकी लाइफ में इतना कंफर्टेबली लेना नहीं होता. जो पेट कैट्स होती हैं वही इस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाती हैं. बाकी जो कैट्स होती हैं उनको अपने फूड के लिए, अपने लिविंग के लिए, अपनी लिविंग नेसेसरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, तब जाके उनको खाना मिलता है. तो इस लाइफ को जब वो देख चुकी थी बाहर वाले, पहले तो वो बोर हो गई थी अपनी लाइफ से. बट जब उसने बाहर की लाइफ को देखा कि इट्स वॉट सो डिफ़िकल्ट टू लीव देयर, टू सर्वाइव देयर. सो उसने ये डिसाइड किया कि वो वापस अपने घर चली जाएगी. और जो टॉम कैट था उसका फ्रेंड, उसको वापस अपने घर पे छोड़ जाता है. अब नाउ शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू लीव देयर एंड शी वॉज़ थैंकफुल एंड से डेट आई वॉज इन माई पैराडाइज. अब मैं अपने पैराडाइज में वापस आ गई हूँ. पैराडाइज मीन्स यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ जो पैराडाइज में होती हैं, इसी तरीके से उसको इस घर में इसी तरह का आराम, इसी तरह का कंफर्ट दिया गया है जो बिल्कुल उसके लिए क्या है, एक पैराडाइज की तरह है, एक हेवन की तरह है. ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस chapter. Now here you can see the what lesson did the cat learn at the end of his adventure. In the last में cat ने अपने इस एडवेंचर से क्या सीखा, आप प्लीज़ डिस्कस करें आपस में. एंड देन tell me in our online classes what you think about the lesson of this chapter the cat learn. Okay, till then take care, revise the chapter clearly and the difficult words in a green strips you will write in your notebook. And if you have any problem about this chapter, you will consult me in our online classes. Okay, till then take care.